अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हम सबकी में भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मैं बादाम पिस्ते काट रही हूँ और कर रही हूँ खाने की तैयारी बड़ी खुशी खुशी के साथ। वैसे तो माशाल्लाह से मैं खुशी खुशी खाना पकाती हूँ, लेकिन आज की खुशी जो है ना कुछ अलग है, क्योंकि आज अम्मी आ रही है। और अम्मी जो है ना खास मेरे लिए जो है वो ईदी लेकर आ रही है, जो कि माशाल्लाह हर साल लेकर आती है। और अफ्तार पार्टी जो है ना हर साल ये होता है कि जब मैं अफ्तार पार्टी करती हूँ ना तो उसी में अम्मी लेकर आ जाती हैं। लेकिन इस साल जो है ना बस मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से जो ना बस फिर अम्मी अभी रात को आ जाएंगी इंशाल्लाह, और रोज़ा अफ्तार करने के बाद आएंगी। तो अम्मी को ये पता नहीं कि मैं खाना वगैरह बना रही, क्योंकि अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कराया था कि तुम कोई चीज़ कुछ नहीं करोगी, हम सिर्फ आएंगे और बस जो है ना ईदी देकर और वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं कहा नहीं, तो बुरी बात है, क्योंकि अम्मी एक तो आती नहीं है और फिर जो है आ रही है तो लाजिम बात है मैं अफ्तारी का नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अफ्तार पार्टी इस बार नहीं हो पा रही है। तो मैंने चलो खाना तो क्योंकि रोज़ाना ही बन रहा होता है, खाना तो मुझे अपनी फैमिली के लिए भी बनाना होता है ना। तो बस मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बना लेती हूँ, साथ में जो ना कुछ स्विच कर लेती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि अभी जो है ना मैंने यही किया था कि मैंने फ्राइडे को बना के मैं नीचे अपने ससुराल में ले गई थी, लेकिन अभी तक मैं जो है ना घर पे कुछ भी बना के लेकर नहीं गई, ना फिर वहाँ से कोई आया। क्योंकि रमज़ान में जो है ना सभी का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, सभी की मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं कि जो है टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और अम्मी तो वैसे भी आम दिनों में भी नहीं आ रही होती हैं, मैं चली जाती हूँ, मुझे बुला लेती हैं। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि माएँ जो है ना खुद नहीं आती ज़्यादा, वो बेटियों को बुला के जो है ना बस यही बना ले लेती हैं। तो इंशाल्लाह ये कि अभी रोज़ा अफ्तार के बाद जब अम्मी आ जाएंगी तो मैं उसकी खाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ अभी अफ्तार का भी टाइम होने लगा है, तो बस मैं अफ्तारी की भी तैयारी करूँगी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को दिखाऊंगी जब अम्मी आएंगी, और अपनी ईदी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह हर साल की तरह। अल्लाह पाक बस सबके मेटों को सलामत रखे, सबकी माओं को, सबके माँ बाप को। और बस इसी तरह से जो है ना बस मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो बयान नहीं कर सकती। मतलब बात चीज़ों की नहीं होती, बात आपके जो है रिश्तों की होती है, उनसे जुड़े खलूस की होती है, उनसे जुड़े मोहब्बत की होती है, जो हमारी माएँ हमारे लिए कर रही होती हैं। तो इस तरह से तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना बना के फ्री होती हूँ, अफ्तारी बनाती हूँ, और फिर आप लोगों से जो है ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहिएगा, वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है। तो अभी जो है ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं मीठा क्या बनाऊँ, मतलब कि कभी जो है ना मुझे ऐसा जो है ना लग रहा था कि मैं कस्टर्ड बना लूँ, कभी मैं सोच रही थी खीर बना लूँ, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई शाही टुकड़े बना लेते हैं। क्योंकि जो है ना ज़्यादा वोट जो थे ना वो शाही टुकड़ों को आ रहे थे, हस्बैंड का भी दिल चाह रहा था और इबाद ने भी जो है कह दिया था कि भाई शाही टुकड़े बना लें। तो मैंने खैर बादाम पिस्ते जो काटे थे ये था कि खीर में भी डल जाते और शाही टुकड़ों में भी डल सकते हैं, तो ये वाली चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अभी चाय टुकड़े बनाने के लिए मैंने 1 kg जो है दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। साथ में ये जो मैं अपना ये जो चट्टू बट्टू लेकर आई थी ना, आज मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे इतना कोई ईज़ी टू यूज़ लगा ये। बहुत आराम से जो है ना इसमें इलायची सही तरीके से पिस गई थी, वरना जो मेरा वुड का है ना उसमें इतना जो है ना सही तरीके से पिसती नहीं, मतलब इतनी बारीक जो है ना पाउडर नहीं बनता, फिर मुझे चॉपर में जो है डाल के उसको पीसना पड़ता था अपने। तो बस थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इलायची जो है ना पीस के डाल दी थी। ये इलायची बहुत तेज़ है, ये मैं लेकर आई थी मदीने जब गई थी ना, जब लेकर आई थी। तो ये काफ़ी सारी अभी भी जो है ना मेरे पास है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी डलती हैं खाने में। और यहाँ मैंने जो है ना जर्दे का रंग डाला है, क्योंकि बिल्कुल वाइट वाइट जो है ना शाही टुकड़े अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपके पास जर्दे का रंग ना हो तो आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बादाम पिस्ते थे वो भी डाल दी थे। अच्छा, चीनी जो थी ना वो मैंने मतलब जितना आप मीठा खाते हैं ज़्यादा या कम, मैंने उसके अकॉर्डिंग ली थी। अभी आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं ना, तो शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, तो इसीलिए जो है मैंने फिर थोड़ा ज़्यादा मीठा रखा था। और यहाँ मैं चिल्तन प्योर के देसी काऊ घी में जो है ना इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, चिल्तन प्योर का देसी काऊ घी अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहायत ही बेस्ट क्वालिटी में और बहुत ही प्यारी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। और हम लोग तो इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत लाइट होता है, और देसी घी की जो है वैसे भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग पराठे और अक्सर जो इस तरह के मीठे बनते हैं ना वो देसी घी में बना रहे होते हैं। तो ब्रेड को जो है मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया था, और इतना कर लूँगी कि ये क्रिस्पी हो जाए। कल जब मैं अम्मी की रुकी थी ना, तो अम्मी का ड्रेस मैंने ये वेयर किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी मुझ पर सूट भी कर रहा था। तो मुझे कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, इस तरह के जो मल्टी कलर होते हैं ना मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। तो अम्मी ने आई थिंक ये रंगजा से लिया था, जो कि मेरे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे ही नाप का सिला हुआ है। तो ये फ्रॉक है वैसे, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने
दूध को जो है ना इतना पका लिया था कि थोड़ा सा ही गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था। उसके बाद मैंने एक एक स्लाइस को जो है ना इसके अंदर डिप करके इस तरीके से मैं डिप करती जा रही हूँ। और जो मेरी जो सर्विंग डिश है ना, और मैं आपको क्या अपनी दुख भरी दास्तान यहाँ पे बताऊँगी। मेरी जो सर्विंग बाउल्स है ना, तकरीबन ये मेरे पास 6 थे और सारे टूट चुके हैं, जो कि सिर्फ इसमें से जो ना 2 बचे हैं। मतलब कि पता नहीं क्या ऐसी इनको बेचारों को नज़र लगी कि सारे टूट गए और सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि अभी फ़िलहाल तो दावत है, कोई ऐसी बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन मैंने दावत करी ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी जो है ना मुझे एक बार जो है मार्केट ले चलें, ताकि मैं इस तरह के बाउल्स वगैरह जो है ना लेके रख लूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना आपके एक्स्ट्रा में होने चाहिए। मैंने काफ़ी सारे बर्तन जो है ना अपने में ला के रखती रहती हूँ, लेकिन बस ऐसा हुआ कि 3 डिशेज़ जो है वो मुझसे खुद से टूटी और जो है ना 2 डिशेज़ जो है वो भी हस्बैंड से टूट गई है इसी रमज़ान। तो ये वाला बस जो ना कुछ दुख मेरा है, जो कि मुझे इतना, यानी कि मुझे बर्तनों से इतना कोई प्यार है, अगर टूटते हैं ना, कोई एक भी अगर प्लेट टूटती है मुझे एकदम दिल पे लगता है। अभी एक साथ इतनी सारी डिशेज़ टूटी है ना, तो बस मैं ज़्यादा फिर सोचती नहीं हूँ कि वरना फिर जो है ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी मैंने ऊपर से खूब सारे इसमें बादाम पिस्ते डाल दिए थे और थोड़ा थोड़ा सा जो ना मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ, इससे ना थोड़ी सी अच्छी जो ना लुक आती है। तो बस यहाँ पे मीठा मैंने रेडी कर लिया। अच्छा, मुझे यही होता है कोई भी मेरी दावत हो या वैसे भी अगर मैं कभी भी कोई अच्छा स्पेशल खाना बना रही होती हूँ ना, तो मीठा मैं पहले बना देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए आराम से, और मीठे में जो जितना भी किचन वगैरह फैलता है ना वो एक तरफ हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया था। अच्छा, अफ्तारी का ये सीन होने लगा है कि अभी जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अब बहुत मुख्तसर सी अफ्तारी बनती है। पकौड़ा वैसे कोई मूड नहीं हो रहा था आज, लेकिन जो है ना बस आलू के फिर भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि हमारे 2-3 दिन से तो पकोड़े बने। अच्छा, तो अभी ना मैंने मीठा बनाया, उसके बाद बस कटिंग वगैरह में लग गई। प्याज तो काटी भी नहीं बिरयानी की, और जो है ना अफ्तार का टाइम होने लगा, तो मैंने कहा चलो पहले अफ्तारी जो है ना कर लेती हूँ फाइनल, उसके बाद फिर मैं बिरयानी जो है ना बनाने में लग जाऊँगी। वरना मेरा ऐसा हो रहा था कि मसाला मैं पहले तैयार कर लूँ अफ्तार से पहले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी वो टाइम भागता है कि वो पता ही नहीं चलता। तो मैंने ऐसा ना हो कि रोज़ा खुल जाए तो पकौड़े वकौड़े जो ना रह जाए। तो बस आलू के पकौड़े बना रही हूँ। चिकन मैंने वॉश करके रख लिया, आज मैंने मशीन निकाली है ताकि इससे जो ना कटिंग जल्दी जल्दी हो जाए। हाथ वरना बहुत दुख जाते हैं इतनी सारी प्याज काटने में। तो बस अभी जो है ना अफ्तारी के बाद फिर मैं बिरयानी बनाने में लगूंगी। बिस्मिल्लाह। जनाब, आप लोग जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की अब तक जो है मेरे को से ईदी आ गई है या फिर अभी नहीं आई है या फिर आ चुकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई भी ज़िंदगी के इस तरह से खुशी जो है ना शेयर करती हूँ, तो मेरा भी दिल चाहता है कि आप लोग भी मुझे बताएं। देखती देखती जो है ना तकरीबन आधा महीना जो है वो रमज़ान का गुजर चुका है, और 15 रोज़े जब गुजर जाते हैं ना, उसके बाद तो मुझे लगता ही नहीं है कि रोज़े जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पड़ लग जाते हैं टाइम को। और आखिरी अशरा जो होता है ना, वो तो बिल्कुल काउंट ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो सारी ताक रातों में गुजरता है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी गुजरता है। तो बस ये है कि साल में एक बार ये महीना आता है और इतनी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं लगता। तो बस अभी अफ्तार हम लोगों ने कर ली थी, उसकी मैंने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बस वही एक जो है ना अफ्तार थी सिंपल सी। आज कोई ऐसा ख़ास मैंने रेसिपी वगैरह तो बनाई नहीं थी, क्योंकि खाने वगैरह में लगी हुई थी ना मैं। और आज जब मैंने ये मशीन यूज़ करी है ना प्याज कटिंग के लिए, तो मैं ख़ुद अपने आप को जो है ना बस ये मैं बस कह रही थी कि मैं क्यों इतने दिन से इसको यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी झटपट से कोई काम हुआ था ना जब मैं हाथ से कटिंग करती हूँ। और प्याज कोई इतनी शदीद तेज़ थी कि आँखों से इतने कोई मेरे आंसू निकले थे ना कि बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। होता ना बाज़ दफ़ा प्याज बहुत ज़्यादा शदीद तेज़ आ जाती है, तो आज वही वाला कुछ सीन था। और बस मैंने यहाँ पे बिरयानी वगैरह का मसाला फ़ाइनल कर लिया था। सैलेड भी मैंने हाथ के हाथ बना दिया था, रायता वगैरह सब कुछ मैंने फ़ाइनल कर दिया था। और बस जैसे ही मैं किचन से फ्री हुई हूँ और नमाज़ अदा करी है मैंने ईशा की, उसके बाद जो है बस जो है वो अम्मी वाले आ गए थे। तो बिल्कुल जो है ना मेरा टाइम का जो हिसाब था ना वो सही वाला था, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि मैं सब बिल्कुल फ्री हो जाऊँ ना, तो तभी अम्मी आए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता आके फिर अम्मी और मोहतर वगैरह अगर फिर वो लगती है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार अपने घर में भी सब काम करते हैं और फिर जब वो आए तो फिर यहाँ आके भी काम करें। तो मैं चाहती हूँ कि पहले ही सब कुछ फ्री हो जाऊँ ना काम से। तो हमेशा मेरा हर दावत में या हर जो है ना जब भी मेरे घर वाले आते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारे काम जो है ना अपने इन लोगों के आने से पहले निपटा लूँ। मम्मी की जो ना कॉल पहले आ गई थी 5 मिनट पहले कि भाई बच्चों को भेज देना, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक एक बच्चा जो है सामान उठा के लेके आ रहा था, क्योंकि सामान वाकई में इतना ज़्यादा था
कि सभी फिर एक एक करके लेकर आए ना, तो सारा सामान फिर आराम से आ गया। बच्चे तो इतना एक्साइटेड हो रहे थे सब सामान देख के, सब चीज़ों को देख के, कि वो कह रहे थे कि अभी जो है ना हर चीज़ को ओपन कर दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ। तो बच्चे जो है ना वो खुश होते हैं हर चीज़ को, मतलब बच्चों को ईद ही मिलती है या ईद आती है तो असल जो ईद होती है वो बच्चों की हो रही होती है। तो ये वाली खुशियाँ अल्लाह पाक सबके घरों में बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पर जो है माशाल्लाह से सारी ईदी जो है वो आ चुकी है, लेकिन इसको जो है मैं अनपैक जो है ना बाद में करके दिखाऊंगी आप लोगों को। पापा कहाँ रह गए? पापा कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे पापा से तो ले लो, बड़ा चक्कर और लगा लेते ना। मुझे बताया नहीं पापा ने। नहीं खामोशी से बस यूं चुप, इसलिए इसकी बेइज्जती हो रही होती है। मैं अभी एक बार गई हूँ, बस 2 बार। वाकई ऊपर ही घरों में जब भी कोई आता है ना, तो आते के साथ ही उसका पहला यही सवाल होता है कि भाई पानी दे दो। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि वाकई में एक जीना जो होता है ना वो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब दूसरे जीने की बारी आती है ना, तो मेरी ख़ुद की भी हिम्मत जो है ना वो हार सी जाती हूँ मैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, लाजिम बात है, घर है तो आना पड़ता है। फिर थोड़ा सब्र आता है कि यार हमसे भी ऊपर के घरों में लोग रहते हैं। कैरम खेल रहे दोनों। कैरम तो भाई ऐसा लग रहा है कि बस क्या हो गया है, कैरम का क्रेज हो गया है। जिसको देखो कैरम में, हाँ देखो तो जिसको देखो कैरम में लगे हुए। क्या खोया है? क्वीन खो गई? नहीं। क्या खो गया? चले गई थी। नहीं वही कलर वलर नहीं है, बस 5 का और सफेद के 20 वाली काले के। मैं निशाने पक्के हैं भाई, बाबा से सीख के। और माशाल्लाह से कि हस्बैंड जो है ना मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाते रहते हैं, और आजकल रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्प करवा लेते हैं, और बच्चे भी करवा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि काम जो है ना आपके जल्दी निपट जाते हैं, और जहाँ पे काम जो है ना आपका ज़्यादा देर में हो रहा होता है जल्दी हो जाता है। घर में जो भी जेंट्स होते हैं ना, मतलब आपकी बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, अगर आपका शौहर है, तो एहसास करना चाहिए। बहुत से जेंट्स के दिमाग में ना पता नहीं ये चीज़ होती है कि अगर हम लेडीज़ के साथ अगर काम करवा लेंगे या हाथ बटा लेंगे तो पता नहीं हमारी शान घट जाएगी, जबकि घर के काम करवाना सुन्नत रसूल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर में जो है वो काम किया करते थे। तो ये चीज़ अच्छी होती है, और वो घर जो है उस घर में औरत जो है ना वो आपको पुरसुकून नज़र आती है, जहाँ पे मर्द जो है औरत का एहसास करता है। मुझे ऐसे मर्द समझ नहीं आते कभी भी, या मुझे उनकी तरबियत पे जो है हमेशा वो रहता है कि क्या यानी कि क्या उनको सिखाया जा रहा होता है कि हर काम जो है वो औरत खुद कर रही होती है, बैठे हुए देख रहे होते हैं बाकायदा, लेकिन नहीं हेल्प करवाते। मतलब अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, या अगर कोई थक रहा है, आप देख रहे हो कि रमज़ान है, लाजिमात है, सभी को एक जैसी कमज़ोरी हो रही है, सभी को एक जैसी थकावट हो रही है ना, क्योंकि इंसान सब बराबर होते हैं, और औरत जो है वो थोड़ी और नाजुक होती है। तो ये चीज़ मर्द में होनी चाहिए, चाहे वो आपके बेटे हों, चाहे वो आपका शौहर हो। और ऐज़ा जो है ना, आप अगर अपने बेटों को बचपन से इस बात की तरबियत दोगे ना कि भाई औरत का एहसास करो और औरत के साथ हाथ बंटवाओ, इसमें कोई तौहीन वाली बात नहीं है, तो वो बड़े जब होकर भी जो है ना अपनी बीवियों को भी खुश रखते हैं, और एक अच्छे मिसाली जो है ना वो शौहर और इंसान बन के दिखाते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे बेटे भी मेरा बहुत एहसास करते हैं, और लाजिम बात है कि उनके फ़ादर करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उनको देख देख के मेरे बच्चों में भी वो चीज़ आ रही है। क्योंकि जिनके बाप एहसास नहीं कर रहे होते ना, तो उनके बच्चे भी एहसास नहीं करते, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि बड़ों को जो है ना एक मिसाल बननी चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करें, और घर में जो है ना आपके फिर एक सुकून भी रहे। और औरत जो है, क्योंकि जिस घर में औरत खुश रहती है ना, तो उस घर में हमेशा बरकतें और रहमतें उतरती हैं। जिस घर में औरत खुश नहीं रहती, तो उस घर में अलग ही जो है एक वीरानियत सी और एक जो है बेसुकूनी सी रहती है। तो ये चीज़ है। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना खाना लग गया था, और खाना मैंने अम्मी से निकलवाया। मैंने कहा अम्मी बस अब खाना जो है ना अम्मी निकालेंगी, क्योंकि माशाल्लाह हर चीज़ हो चुकी थी, बस खाना निकालना था।
तो बस अम्मी जो है ना सबको निकाल के दे रही थी, क्योंकि निकालने का जो हिसाब है ना वो अम्मी का माशाल्लाह बहुत परफेक्ट होता है, अच्छी तरीके से कर देती हैं। तो बस ये वाला सीन था। और बिरयानी सबको बड़ी पसंद आई थी, और गर्मा गर्म जो थी ना बिरयानी, सबने, अभी लाइट गई हुई थी तो बाहर ही फिर जो ना हम लोग बैठ के खा रहे थे, क्योंकि बाहर एक तो हवा भी आ रही थी और बाहर अच्छा सा माहौल लग रहा था, सब बैठ के एक साथ खा रहे थे ना। तो ये वाला था। और आज जो था ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने भी जो ना सबके साथ बैठ के खाना खा लिया था, वरना अक्सर जब भी जैसे ऐसा होता है ना तो मैं बाद में खाती हूँ। फिर सेरी करेगा, सुबह कर देगा, फिर सुबह 9 बजे के बाद सोएगा। ये वाली रूटीन बड़ी खतरनाक होती है बच्चों की। जब माओ को नींद आएगी तो बच्चे उठ गया नहीं उठ गया देख रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ क्या हो रहा है हुसैन, ये क्या हो रहा है, किसने उठा लिया? तो ऊंचे कैसे हो गया? कल खोल लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। आज खोलिएगा, कल खोल लीजिएगा, फिर समेट दूंगी ना, फिर रात को अच्छा इंशाल्लाह ताला आऊंगी वो दो। अम्मी आना है अम्मी, नाम लिखा हुआ है जहांगीर का, मैंने नाम लिख दिया था गंदी गंदी राइटिंग में। खोलूंगी ना ये सब चीजें। भाई अंधेरा हो रहा था, लाइट गई, लिखा था मैंने। चश्मा तुम्हारा छोटा रहेगा, वो ये कह रहे झाँकते हुए कि मेरे ग्लासेस आए, मैंने क्या बच्चों के मेरा बच्चों नहीं लो पड़ा था। अच्छा मतलब बच्चों के बात के हो, नहीं जहांगीर के, सॉरी जहांगीर की बात के छोटा रहेगा, नहीं जहांगीर के जो ना खास तौर पर बच्चों को इसलिए बता रही थी कि बच्चे बाद में जो ना लड़े ना कि भाई ये चीज़ तुम्हारी और तरीके से जो ना अपनी अपनी चीज़ें ले लेना। तो ये चीज़ होती है कि पहले से बच्चों को पता लग जाता है ना तो फिर ज़्यादा सही रहता है। तो अम्मी कह रही थी कि नाम भी लिखे हुए हैं तो इनको जो है ना पढ़वा के फिर देना। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैंने तो कहा था अम्मी से कि रुक जाएँ थोड़ा सा और बैठ जाएँ, लेकिन अम्मी को नींद आ रही थी और अम्मी कह लगी मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो इसलिए लोग बस जा रहे हैं। आप देखेंगे तो पता नहीं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।